एक ऐप है जिसमें 3,000 या 4,000 या 13,000 इस तरीके से मोटे मोटे रकम लगाए जाते हैं, मोटे पैसे लगाए जाते हैं और फिर परसेंटेज के हिसाब से किस्तवार उनको पैसे वापस मिलते हैं। सब नौजवान समझते होंगे ये तिजारत सही है या गलत है। पहला सवाल मेरा ये है कि आप पैसे क्या सोच कर लगाए, क्या सोच कर लगाए। हम कहीं भी पैसा दे रहे हैं हम तो कुछ सोचेंगे ना कि क्या सोच कर लगाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक तिजारत है, कारोबार है, इसमें फ़ायदे आएंगे, वो तिजारत करेंगे, हमारे पैसे से सामान बेचेंगे तो ये फ़ायदे आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो तिजारत का एक उसूल है, आपको ये भी सोचना चाहिए कि पैसा हमारा कहाँ लग रहा है। अगर हराम चीज़ हम उससे ख़रीद रहे हैं तो वो तिजारत हराम है, उसका फ़ायदा हराम है। सही चीज़ खरीद रहे हैं तो तिजारत सही है। तो अगर तिजारत कर रहे हैं आपका जवाब ये है कि हम तिजारत कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या पता है कि वो कंपनी आपके पैसे से कौन सी तिजारत कर रही है, किस जगह पर आपके पैसे को लगा रही है। आपको अगर पता नहीं है तो फिर ये तो धोखे का कारोबार हुआ, धोखे की तिजारत हुई और ये तो दुरुस्त नहीं हो सकता है। और अगर आपको मालूम है कि कंपनी जो तिजारत कर रही है वो सही जगह पैसे लगा रही है, तो भी एक और चीज़ को याद रखना है कि तिजारत का एक और उसूल और ज़ाब्ता है कि घाटा और फ़ायदा साथ साथ है। आपने सिर्फ फ़ायदे को निगाह में रखा कि हर दिन 700, 800, 1000, 2000 हमको आएंगे, लोगों को जोड़ेंगे उससे भी पैसे आएंगे। आपने घाटे का कभी नहीं सोचा है। जबकि हम तिजारत कोई भी करते हैं, हम सब जानते हैं कि आज अगर ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, अगर मंडी ख़राब रही तो घाटा भी हो सकता है। तो ये तिजारत का उसूल है, आपको वहाँ पैसे लगाने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि हाँ इसमें घाटा होगा तो उसको बुरा भला नहीं कह सकते। और अगर ये कंपनी बंद हो जाए तो सारे लोग गालियाँ देंगे कंपनी वाले, तो फिर ये तिजारत नहीं है, तिजारत नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि क्या कंपनी वाले ने आपको ये कहा है कि आप अगर मुसलमान हैं तो हमारी ये कंपनी के जो आप पैसे लगा रहे हैं हम इससे जायज़ और सही प्रोडक्ट को खरीदेंगे और उसको सेल करके आपको पैसे देंगे। क्या वो दावा किए हैं? जब पूरी चीज़ें मशकूक हैं, पूरी चीज़ें शक के दायरे में है, फिर आपका पैसा सही कैसे हो सकता है? उसका फ़ायदा जाहिर सी बात है ये सूदी पैसा आ रहा है, ये सूदी पैसा आ रहा है। आप दिए हैं, पहले अपना पैसा उठाइए, फिर परसेंटेज के हिसाब से सूद आप लेते जाइए, लोगों को उस कारोबार में जोड़िए, अलग से मिलाइए। दूसरी चीज़ इसकी दूसरी शक्ल हो सकती है वो ये है कि आप ये कहें कि एक यूट्यूब कंपनी है या एक यूट्यूबर है, वो अपने यूट्यूब इसको चमकाने के लिए, अपने चैनल को चमकाने के लिए वो हमको पैसे दे रहे हैं। ये भी एक सवाल आता है और लोगों ने कहा मुझे, तो मेरा सवाल ये उस पर कि अगर यूट्यूब की ये कंपनी है या जो भी है, अगर वो अपनी इस चैनल को प्रचार करने के लिए वो पैसे दे रही है तो इतना बड़ा रकम हमसे क्यों लिया जा रहा है? 13,000, 26,000, 50,000 और 70-90,000 क्यों हमसे लिए जा रहे हैं? अगर उनका अपना प्रोडक्ट था, एक चैनल था, अगर हमको प्रचार करना है हम परसेंटेज के हिसाब से कुछ लोगों को देंगे, जो हमको मर्जी होगी अपने चैनल को आम करने के लिए लोगों को फ्री में देंगे। और जैसे दूसरे आप सवाले करते हैं कि उनको इस्तेमाल करें, आपको कुछ पैसे फ़ायदे में मिलते हैं। तो अगर ये कहें आप तो भी आपका ये कहना सही नहीं है, क्योंकि अगर ये सही होता तो आपसे पैसे नहीं लेते। आप इसका मतलब फ़ायदा सोच करके दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जिससे आपको पैसा मिल रहा है, जो वीडियो आप देखते हैं, शुरू में अच्छी वीडियोज़ आ रहे थे, हमारे दोस्तों ने, साथियों ने बताया कि शुरू में कुछ वीडियोज़ अच्छे आए, उसके बाद बाकायदा अपनी निगाहों से हमने देखा है कि उसमें गंदी तस्वीरें आती हैं, गंदे गाने आ रहे हैं, गलत नंगी तस्वीरों वाली गाने उसमें शेयर किए जा रहे हैं। हम उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसको लाइक करते हैं, फिर उसको उनके पास भेज देते हैं और हमको परसेंटेज पैसा मिलता है। यानी पूरा जो हमको पैसा मिल रहा है यह हराम और फहश चीज़ जो हम फैला रहे हैं, ये गुनाह जो फैला रहे हैं, इसकी वजह से, इसको पसंद करने की वजह से, लाइक कमाना पसंद हुआ, पसंद करने की वजह से और उनको भेजने की वजह से हमको पैसा मिल रहा है। तो इस बुनियाद पर वाज़ेह लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये जो ऐप वाला सिस्टम है ये हराम है। ये हराम है क्योंकि आपको पैसे जिस बुनियाद पर मिल रहे हैं वो चीज़ ही हराम है। गंदी फिल्मों का देखना, उसका प्रचार करना, उसको पसंद करना, उसके बुनियाद पर पैसे कमाना, ये सारी चीज़ें हराम हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जिस पैसे की बात कर रहे हैं, जिस पैसे की आप बात कर रहे हैं, इसके पास कोई सबूत नहीं है। आप जिसको लगाएं, एक इसके गूगल के अंदर एक ऐप है, आप गूगल के अंदर एक ऐप है, वो कभी भी आपसे पैसे कमाने के बाद वो ऐप को बंद कर सकते हैं। आप तकते रह जाएं, किसको पूछेंगे? ना कोई उसका पूछने वाला है, ना कोई इसका जिम्मेदार है, ना हिंदुस्तानी कंपनी है, बाहर कंट्री की ये कंपनी है, किसको पूछेंगे? तो ये भी यहाँ भी पूरा का पूरा धोखा है। आपका पूरा बायोडाटा, आपकी पूरे बायोडाटा और पूरे आपके बैंक अकाउंट के रिलेटिव सारी जानकारी उसके पास है।
वो आपके बैंक से कभी भी पैसे मार सकते हैं। हाँ, एक होशियारी यहाँ आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा पैसा कमाने के बाद अपने पैसे अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे। मेरे भाइयों, आज तरक्की का ज़माना है, लम्हों में इंसान के जेब खाली किए जाते हैं। वो इतने बड़े अगर पैमाने पर वो इसको फैलाए हुए हैं, वो इतने पागल नहीं हैं। आज आप गरीब हैं, लॉकडाउन का ज़माना है, कम कमाते हैं, हो सकता है अल्लाह ताला कल आपको अच्छा दे दे, अच्छा कमाने लगे, लाखों में आपके बिजनेस चलने लगे, पूरे डिटेल उनके पास मौजूद है। आज नेट के ज़रिए क्या नहीं किया जा सकता है, हो सकता है वो सेटिंग कर दे बाद में जा कर के, और लाख से ऊपर जिनके भी अकाउंट में बैलेंस है उनका कोई निशान लगा दे, उनका निशान लगा दे, और वो सारे के सारे चेक करें कि अभी फ़िलहाल किन किन लोगों के पास, जिनको मैंने जमा किया था, जिन तक ये बिज़नेस फैलाया था, किन के पास लाख से ज़्यादा जमा है, पैसे जमा है। वो एक क्लिक में पूरा डिटेल देखेंगे, सब साफ कर लेंगे। आज आपके पास पैसे हैं, निकाल लेंगे, कल कहाँ जाएंगे, पूरा डिटेल उनके पास है। हाँ, उनका कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है। किस बुनियाद पर मेरे भाइयों आप इतना बड़ा धोखे का काम कर रहे हैं? समझें, दिमाग लड़ाएं, सिर्फ पैसे को बर्बाद करके, और ख़ास करके अकाउंट, सबके पैसे तकरीबन कम ज़्यादा उसी में रहते हैं। क्यों मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं? अच्छी तिजारत, हलाल तिजारत में पैसे लगाइए।